प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसकी दया के द्वारा ही एक बार फिर से आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस YouTube मीडिया के थ्रू मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बारे में। आज हम बाइबल सर्वे के चौथे एपिसोड में आ गए हैं। इससे पहले कि हम चौथे एपिसोड के बारे में बात करें, हम पहले एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं तीसरे एपिसोड पर। तीसरे एपिसोड में हमने देखा था बाइबल का लेखक और बाइबल के लेखन काल के समय के बारे में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग 1 अध्याय से लेकर के उसके 11 अध्याय तक, और दूसरा भाग जो है वो 12 अध्याय से लेकर के 50 अध्याय तक है। उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में हम थोड़ा सा देख लें। उत्पत्ति शब्द का जो अर्थ है वास्तव में किसी चीज का आरंभ होना, पैदा होना, उत्पन्न होना इत्यादि। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, और जैसा कि इस पुस्तक का नाम है, अपने नाम के अनुसार ही उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि इस संसार की रचना कैसे हुई। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बड़े अद्भुत तरीके से क्रमानुसार एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने कैसे अनुशासित तरीके से एक के बाद एक क्रमानुसार इस संसार की रचना की। आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इस पुस्तक में से पहले अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे, वरना बहुत लंबा अध्याय हो जाएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हम उत्पत्ति के बारे में देख रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक हमें हर एक चीज के उत्पन्न होने के बारे में बताती है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, सूरज, चांद, सितारों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, हर एक की उत्पत्ति के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। कैसे राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई, कैसे पाप का आरंभ हुआ, कैसे पाप के श्राप का आरंभ हुआ, कैसे परमेश्वर ने न्याय का आरंभ किया, कैसे इस संसार में हत्या का आरंभ हुआ, और कैसे मनुष्य ने हमेशा अपने पाप को स्वीकारने के बजाय हमेशा अपने दंड को कम करने की मांग की है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। कैसे मनुष्य का आरंभ हुआ, कैसे संसार की उत्पत्ति आगे बढ़ी, इन तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला अध्याय हमें बड़ी स्पष्टता के साथ बताता है कि सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। परमेश्वर कहता गया और सारी चीजें अस्तित्व में आती चली गईं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थी वचन के द्वारा इस सारे ब्रह्मांड की, इस सारे संसार की रचना की है, सिवाय मनुष्य को छोड़। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य के बारे में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार मनुष्य को बनाया, और उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की, और उन्हें बनाकर उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो फलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ और
सब कुछ पर जो इस पृथ्वी पर है तुम अधिकार कर लो। अर्थात परमेश्वर ने मनुष्य को सारी सृष्टि का अधिकारी बनाया। हालेलुया। और यही कारण है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की सर्वोच्च रचना है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर 6 दिन में इन सारी चीजों को बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है दिनों का आरंभ कहाँ से और कैसे हुआ। परमेश्वर ने पहले दिन उजाले को बनाया, दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, तीसरे दिन प्रभु ने समुद्र में से पृथ्वी को निकाला और पृथ्वी पर जो कुछ था सब कुछ को बनाया। और चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश के तारागणों को बनाया, सूरज चांद सितारों को बनाया और उनके बारे में परमेश्वर ने कहा कि सूरज और चांद के द्वारा ही दिनों, महीनों और वर्षों का आरंभ होगा। अर्थात चांद के द्वारा ही चांद का घटना बढ़ना ये दिनों, महीनों और वर्षों का आरंभ करेंगे। इस प्रकार से ऋतुओं का बदलना होगा, मौसम का बदलना होगा, सब चीजें परमेश्वर ने निश्चित कर दी। और परमेश्वर ने इन सारी चीजों को बनाकर जब जब परमेश्वर इन चीजों को बनाता गया तब तब कहता गया अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ बनाने के बाद जब 6वें दिन परमेश्वर ने अंत में मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, और इसलिए कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मुख्य चीज थी वो अंत में बनाई परमेश्वर ने। और उन सब के साथ जब आदम को रखा गया तब वास्तव में सब कुछ बहुत अच्छा था। और परमेश्वर ने आदम और हवा यानी उसकी स्त्री को बागे अदन में रखा। एक बहुत सुंदर वाटिका परमेश्वर ने दी और उस वाटिका में सब प्रकार के वृक्षों के को दिया परमेश्वर ने और कहा तुम इस वाटिका के फलों को खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ को छोड़कर जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने ये आज्ञा दी और कहा तुम इस वाटिका में रहना, इसमें काम करना और इसकी देखभाल करना। हम देखते हैं आगे जब चलते हैं, जब 3रा अध्याय आता है, पहले दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, कोई परेशानी नहीं थी वहां पर। लेकिन हम 3रे अध्याय में देखते हैं एक इतिहास की सबसे दुखद घटना घटती है, और वो ये है कि मनुष्य जो है वो पाप में डूब जाता है। अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर से छिपता है और यहीं से आरंभ होता है। जैसे पाप का आरंभ होता है वैसे ही दोषारोपण का आरंभ होता है और मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर दोष लगाना आरंभ कर देता है। परमेश्वर उसे पश्चाताप करने का, मन फिराने का अवसर देता है, परंतु होता क्या है, मनुष्य पश्चाताप करने के बजाय दोषारोपण करता है और यहाँ तक कि वो परमेश्वर पर भी दोष लगा देता है। और फिर आरंभ होता है श्राप का, न्याय का आरंभ होता है और फिर आरंभ होता है परमेश्वर से मनुष्य का दूर हो जाना। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत दुखद घटना घटती है इतिहास की। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं आगे चलकर देखते हैं कि एक और बड़ी दुखद घटना होती है जब परमेश्वर आदम को और उसकी पत्नी को अपनी उपस्थिति से निकाल देता है और तब वे जाकर जंगल में रहते हैं
और फिर उनके प्रथम संतान उत्पन्न होती है, फिर दूसरी संतान और दोनों बेटे होते हैं। और यहाँ से एक आरंभ होता है आराधना का, और दो प्रकार की आराधना का आरंभ होता है। एक आराधना सच्चे आराधक के द्वारा होती है, और दूसरी आराधना जो है वो झूठे आराधक के द्वारा होती है। और सच्चा आराधक जो है वो हमेशा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करता है, लेकिन झूठा आराधक जो है वो अपने आप को प्रसन्न करता है। वो कभी परमेश्वर की नहीं सुनता, वो सुनता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनता है। और इस कारण वो आराधक जो है वो हमेशा गलत दिशा की ओर जाता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि आदम के जो दोनों बेटे हैं कैन और हाबिल, कैन जो है वो अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। कैन अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है, और वो अपने पाप का इकरार करने के बजाय, अपने पाप को स्वीकार करने के बजाय वो कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। और वो तमाम बातें जब परमेश्वर उसको बोलता है तब वो कहता है परमेश्वर मेरा दंड सहने से बाहर है, अर्थात मेरे दंड को कम कर दे। लेकिन फिर भी वो अपने पाप का अंगीकार नहीं करता है। आज के मनुष्य की जो स्थिति है वो ठीक यही है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वो कैन का स्वभाव जो है, पश्चाताप ना करने का जो स्वभाव है, अपनी गलती को ना मानने का जो स्वभाव है, वो आज भी मनुष्य के अंदर क्रियाशील है मेरे प्रिय भाई बहन। और उसके बाद हम देखते हैं एक नया आरंभ होता है, और वहां पर कैन के वंश में आगे चलकर लेमेक नाम का एक व्यक्ति होता है। और लेमेक की दो पत्नियां होती हैं, आदा और सिल्ला। और आदा से पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम याबाल है। और वहां से एक आविष्कार का आरंभ होता है, और वहां लिखा है कि याबाल जो था वो टेंट बनाने वाला और पशुपालन करने वाला हुआ। दूसरा एक और बेटा उत्पन्न होता है उसके, और उसका नाम रखा जाता है यूबाल। और यूबाल के विषय में लिखा है कि वो सब प्रकार के वीणा और बांसुरी यानी संगीत का बनाने वाला हुआ, यानी संगीत का आविष्कार हो गया, टेंटों का आविष्कार हो गया, अर्थात नगरों का आविष्कार हो गया, घर बनाने का आविष्कार हो गया, संगीत का आविष्कार हो गया। और तीसरा बेटा होता है उत्पन्न जिसका नाम होता है तुबल कैन। और उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो सब प्रकार के पीतल और लोहे के धार वाले हथियार बनाने का उसने कार्य आरंभ किया। और हम देखते हैं कि एक के बाद एक नए आविष्कार होते चले जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आविष्कार होते हैं, संगीत का आविष्कार होता है, घर बनाने का आविष्कार होता है, हथियार बनाने का आविष्कार होता है, सब कुछ होता है, उन्नति होती चली जाती है। लेकिन एक समस्या जो हमेशा बनी रही, और वो ये है कि मनुष्य अपने पाप को स्वीकार नहीं करता है। चौथे अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं। क्या आज हमें वही स्वभाव नहीं पाया जाता है? परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, परंतु मनुष्य ने क्या किया, उस अच्छे को अपनी अभिलाषा के कारण, अपने आंखों की अभिलाषा के कारण बिगाड़ कर रख दिया। और उसने पश्चाताप करने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय परमेश्वर को पीठ दिखाना ज्यादा उचित समझा, और वो परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे यूं ही नहीं छोड़ा, एक वायदे के साथ छोड़ा। और वादा ये था कि परमेश्वर उसे फिर से अपनी उपस्थिति में ले लेगा, मगर इसके लिए उसे करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी परमेश्वर को। और वो कुर्बानी होगी उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा हुआ है।
तू पुत्र को जन्म देगी और वो क्या नाम है, वहाँ लिखा हुआ है, वो पुत्र को जन्म देगी और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सांप के लिए मेरे प्रिय भाई बहन श्राप। प्रभु ने कहा, सांप से कहा कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और तू अब पेट के बल चला करेगा। श्राप आया, सारी सृष्टि श्रापित हुई, सारी प्रकृति श्रापित हुई। परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तू दर्द और पीड़ा के साथ बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरे पति की लालसा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, तू मिट्टी है और फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो सत्य आज भी है, आज भी परमेश्वर का वचन सत्य है। आज मनुष्य कितना भी लंबी आयु क्यों ना प्राप्त कर ले, वो मिट्टी है और फिर से मिट्टी में मिल जाता है। ये परमेश्वर का महान वचन है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर से ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाकी बातें अगले एपिसोड में। धन्यवाद।